नमस्कार। शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम मौलिक अधिकारों के संबंध में 2 ट्रिक्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद अपन आके बात करते हैं। आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार तक तो हमने बात कर ही ली थी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24 में इसका उल्लेख है और इसको याद रखने के लिए आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, बलात्कार खाना। ये आर्टिकल 23 है और यह आर्टिकल 24 है। बलात् से आपको याद रखना है कि बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं करवाया जा सकता, बेगार नहीं कराई जा सकती। बलात् श्रम निषेध है। बलात् श्रम निषेध यानी कि बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता। राजस्थान में जो हाली और सागड़ी प्रथा, हाली या सागड़ी प्रथा की बात है, ख़त्म की गई है, वो इसी आर्टिकल को आधार बनाकर की गई है। बलात् श्रम नहीं करवाया जा सकता, आर्टिकल 23। उसके बाद आता है कारखाना से आर्टिकल 24। इससे आपको ये याद रखना है कि जो 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उनसे खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात् कारखाना, छोटी से 2 अक्षर, बेगार या बलात् श्रम निषेध है। हालिया सागड़ी प्रथा को राजस्थान में समाप्त किया गया इसके अंतर्गत। और कारखाना से आपको याद रखना है 14 ईयर से कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। और इस अनुच्छेद को आधार बनाकर सभी तरह के बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं। चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, अंतःकरण का प्रबंध कर निषेध करें। अंतःकरण का प्रबंध कर निषेध करें, है ना। सबसे पहले अंतःकरण से आपको याद रखना है, पहले आप आर्टिकल लिख लीजिए। ये आर्टिकल 25, ये आर्टिकल 26, ये आर्टिकल 27 और ये आर्टिकल 28। सबसे पहले अंतःकरण से आपको याद रखना है अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता। अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है अपने धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने और धर्म के अनुरूप आचरण करने। धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। सिख जो कृपाण धारण करते हैं सिख लोग, वो धर्म के अनुरूप उनका आचरण है। इसके अलावा जैन धर्म में जो संथारा या संलेखना की जाती है वो भी धर्म के अनुरूप ही आचरण है, क्योंकि जैन धर्म में जो संथारा की जाती है ना, उसमें निखिल सोनी बनाम राजस्थान
निखिल सोनी बनाम राजस्थान के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी, और रोक तो हटा दी लेकिन अभी तक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है। उसके बाद है प्रबंध से आपको याद रखना है धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं और उनका प्रबंधन भी किया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 26 कहता है। उसके बाद है आर्टिकल 27 कर से आपको याद रखना है कि धार्मिक कर निषेध है, यानी धर्म के आधार पर कर नहीं लिया जा सकता है, धार्मिक कर निषेध है। उसके बाद में आगे है निषेध से आपको याद रखना है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, या धार्मिक शिक्षा निषेध है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। दोबारा आप देख लीजिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक इसका उल्लेख है। अंतःकरण से धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक कर निषेध है, आर्टिकल 27 ऐसा कहता है। और 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आगे 5 नंबर पर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 5वां अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इसका उल्लेख है। इसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन है वो? अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करें। सबसे पहले अल्पसंख्यक से आपको याद रखना है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने के लिए संबंधित है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 29 ये कहता है अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार। आर्टिकल 29। उसके बाद अपन बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से आपको याद रखना है आर्टिकल 30, और इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। ऐसे तो आपने आर्टिकल 28 में देखा था कि धार्मिक शिक्षा निषेध है, लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। मदरसों में जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है उसका आधार आर्टिकल 30 है,
और आर्टिकल 30 के कारण ही ये अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थाएं हैं उन पे आरटी एक्ट 2009 भी लागू नहीं होता है। आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं होता है। अपन ने मौलिक अधिकारों पर बात कर ली। उसके बाद आता था संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया। और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें जो केवल संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही जिसमें है 5 प्रकार की रिट है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में अपन और किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।